भाषा भाषा किसे कहते हैं? मनुष्य सामाजिक प्राणी है। समाज में रहने के नाते उसे आपस में सर्वदा ही विचार विनिमय करना पड़ता है, और जो विचार विनिमय का माध्यम होता है वो भाषा होती है। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं तथा अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है कहना। भाषा वह है जिससे बोला जाए या कहा जाए। भाषा वक्ता के विचार को श्रोता तक पहुंचाती है, अर्थात वो विचार विनिमय का साधन होती है। भाषा के अभिलक्षण। यहाँ भाषा से आशय मनुष्य की भाषा तथा अभिलक्षण से आशय विशेषता या मूलभूत लक्षण। किसी भी वस्तु के अभिलक्षण उस वस्तु को अन्य वस्तुओं से अलग करते हैं। इस तरह मानव भाषा के अभिलक्षण वे हैं जो उसे अन्य सभी प्राणियों की भाषाओं से अलगाते हैं। मुख्य अभिलक्षण निम्नलिखित 9 या 10 माने जा सकते हैं। यादृच्छिकता। यादृच्छिक का अर्थ है जैसी इच्छा हो या माना हुआ। सृजनात्मकता। भाषा में शब्द और रूप तो प्राय सीमित होते हैं, किंतु उन्हीं के आधार पर हम अपनी आवश्यकता अनुसार नए नए असीमित वाक्यों का सृजन करते, उनका प्रयोग करते हैं। सृजन मतलब निर्माण करना। अनुकरण ग्राह्यता, सीखना। परिवर्तनशीलता। मानवेतर जीवों की भाषा परिवर्तनशील नहीं होती। उदाहरणार्थ कुत्ते पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही प्रकार की अपरिवर्तित भाषा का प्रयोग करते आ रहे हैं, किंतु मानव भाषा हमेशा परिवर्तित होती रहती है। विविक्तता। मानव भाषा का स्वरूप ऐसा नहीं है जो पूरा अविच्छिन्न रूप से एक हो। द्वैतता। भाषा में किसी भी वाक्य उच्चार को लें, उसमें 2 स्तर होते हैं। एक स्तर की इकाइयाँ सार्थक होती है और दूसरे स्तर की इकाइयाँ निरर्थक होती हैं। भूमिकाओं की परस्पर परिवर्तनीयता। जब हम बातचीत करते हैं तो वक्ता श्रोता की भूमिकाएं बदलती रहती हैं। वक्ता बोलता है तो श्रोता सुनता है, फिर जब श्रोता उत्तर देता है या अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करता है तब वह वक्ता बन जाता है, और तब प्रथम वक्ता श्रोता हो जाता है। अंतरणता। कुछ उपवादों को छोड़कर मानवेतर जीवों की भाषा केवल वर्तमान के विषय में सूचना दे सकती है, भूत या भविष्य के विषय में नहीं। मौखिकता श्रव्यता। मानव भाषा मुँह से बोली जाती है तथा कान से सुनी जाती है, उस तरह वह मौखिक श्रव्य सरणी का प्रयोग करती है। असहज वृत्तिकता। मानवेतर प्राणी भूख भय आदि जीव सुलभ सहज बातों के कारण प्राय सहज वृत्तिकृत अपने मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकालते हैं, किंतु ध्वनियाँ उस अर्थ में भाषा नहीं होती जिस अर्थ में मानव भाषा होती है। भाषा मूलतः असहज वृत्तिक होती है।